from Pakistan. Welcome to Power Show with Malia Hashmi. You're watching my YouTube channel. नाज़रीन, बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज पे। बिलाखिर वो ऐलान हो गया जिसका पूरी कौम को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। नहीं, इमरान खान की रिहाई का ऐलान अभी नहीं हुआ। सदर पाकिस्तान ने तजवीज़ पेश कर दी है इलेक्शन की तारीख की। उससे एक नई बहस का आगाज़ हो गया है। ये मामला संभलने की बजाय मज़ीद जो है पॉलिटिकल डिस्कशंस इस पर शुरू हो गई हैं और इस पर दो बिल्कुल मुतज़ाद आरा पाई जा रही हैं पाकिस्तान के माहिरीन कानून की। इस हवाले से बात करेंगे नाज़रीन आज के प्रोग्राम में। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की साइफर केस में आज की समाअत क्या अटक जेल में हो या जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में, इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कुछ ऐसा फ़ैसला महफूज किया कल कि वो आज समाअत का टाइम आ गया और उस वक्त तक कोई अता पता नहीं था कि ये फ़ैसला क्या महफूज किया गया। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि जैसे आप कोई बहुत ही कीमती चीज़, बहुत ही कोई अहम चीज़ जब आप सोचते हैं कि कहीं आप खो ना दें, कहीं आप लापरवाही से गुमा ना दें, तो होता है ना कि इंसान किसी ऐसी जगह पर रख देता है संभाल के कि ये इस जगह पर महफूज रहे। और आम तौर पर ये होता है कि खुद ही इंसान वो जगह भूल जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा महफूज मकाम पर वो चीज़ रखी होती है। सौ हिसाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब के इस महफूज फैसले का हुआ कि इमरान खान की पेशी का वक्त आ गया, लेकिन अभी तक पता नहीं था कि ये समाअत जो है ये ओपन कोर्ट हेयरिंग होगी, जो इमरान खान के वकला ने दरख्वास्त कर रखी थी कि इसमें छुपाने वाली क्या बात है, बंद दरवाज़ों के पीछे बंद कमरे में अटक जेल में क्यों ये समाअत होगी। ये खुलकर आप अदालत में आए, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आकर सवाल जवाब करें, दोनों साइड्स के वकला अपने दलाइल दें और अवाम भी जो वहाँ पे लीगल एक्सपर्ट्स मौजूद हों, सहाफ़ी, रिपोर्टर्स, वो सब उसको ख़ुद ऑब्ज़र्व करके एनालाइज कर सकें कि किस साइड के वकील ने किस हद तक अदालत को मुतमईन किया। लेकिन चूँकि हमने कल भी जिस तरह बात की थी कि ये फ़ैसला इतना महफूज कर लिया गया है कि नहीं बताया जाएगा, जो लग भी रहा था, तो वही हुआ जनाब। अटक जेल में आज समाअत हुई और इमरान खान साहब ने अपने वकला से आज मिल के सदर पाकिस्तान के लिए बड़ा दो टोक पैगाम भिजवाया कि जनाब आप अपनी आइनी ज़िम्मेदारी अदा करते हुए इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान कर दीजिए कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए। आइन इस बात की जो है आइन ताकीद करता है और सदर पाकिस्तान को एम्पावर करता है। लेकिन सदर पाकिस्तान ने क्या किया कि ना इलेक्शन की तारीख़ का एज सच ऐलान किया। जब शुरू में ख़बर आई तो हमें यही लगा कि शायद उन्होंने ऐलान कर दिया है 6 नवंबर 2023 इलेक्शन की तारीख़ का, लेकिन बाद अज़ां उसकी तफसील मालूम हुई कि वो ऐलान तारीख़ का नहीं किया गया, वो उन्होंने तजवीज़ पेश की है इलेक्शन कमीशन को कि आप 6 नवंबर 2023 को इलेक्शन करवा दीजिए और इस मामले में आप हायर कोर्ट से रुजू कर लें। तो अब मामला जाएगा जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, काजी फ़ाइज़ साहब की अदालत में। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर उससे जब इलेक्शन कमीशन उनसे मुशावरत करता है तो वो क्या राय देते हैं। लेकिन बादियों नज़र में अभी तक हालात को मद्देनज़र रखते हुए मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट साहब की इलेक्शन तारीख़ देने के बावजूद भी इलेक्शन वक्त पर हो सकेंगे, मुझे नहीं लगता। पर लेट्स सी। अब इसमें जो बहस शुरू हो गई है, माहिरीन कानून आपस में किस बात पे लड़ रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। और एक बड़े होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं जनाब। वो लोग जो अवाम के टैक्स का पैसा वसूल करते हैं और अवाम के टैक्स के पैसों से जिनकी तनख्वाह जाती है, वो ख़ुद सबसे बड़े टैक्स चोर तो थे ही थे, अब वो बिजली के बिल्स के भी चोर निकले। बाकायदा एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें तमाम तर स्टैट्स सामने आ गए हैं कि किसने कितनी बिजली के बिल्स की मद में चोरी की। तो बात करते हैं जी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको बताते चलें आज जो प्रेसिडेंट साहब ने ये ऐलान किया है, तजवीज़ बेसिकली जो पेश की है इलेक्शन कमीशन को, जिसका ऐलान अब मीडिया पे किया जा रहा है। इस हवाले से एक वकला का सेट वो है जो कहता है कि भाई ये ऐलान वो कर ही नहीं सकते थे, जो इन पे तनकीद की जा रही है कि क्यों नहीं ऐलान किया सदर साहब ने। आर्टिकल 48 उनको एम्पावर करता है कि वो तारीख़ का ऐलान कर देते, उन्होंने क्यों नहीं किया। तो कुछ वकला का ये कहना है कि अभी जो रीसेंट लेजिस्लेशन की थी पीडीएम गवर्नमेंट ने, उसके बाद वो ख़ुद से ऐलान नहीं कर सकते, इसका इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास चला गया है। वो सिर्फ एक तजवीज़ पेश कर सकते थे जो कि उन्होंने तजवीज़ पेश कर दी है। जबकि दूसरी तरफ के वकला ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को आर्टिकल 48 के तहत बिल्कुल इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान करना चाहिए था
اور دونوں اطراف کو خوش رکھنے کے چکر میں آئین کو نہیں، اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے تھا، سیدھی سیدھی وہ الیکشن کی تاریخ دیتے، اس کے بعد جس کو جو مسئلہ تھا وہ جو مرضی کرتا رہتا۔ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری طرح سے جب ادا کرتے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرتے، اس کی تجویز نہ پیش کرتے الیکشن کمیشن کو کہ اب آپ سپریم کورٹ سے مشاورت کر لیں اور شیئر ممبر کو آپ الیکشن کروا دیں۔ اس حوالے سے جو تنقید کر رہے ہیں لوگ پریزیڈنٹ صاحب پہ آج، وہ وکلا یہ کہتے ہیں کہ ان کو پریزیڈنشل ریفرنس کے ذریعے جو ہے معاملہ ختم کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں اس میں آگے کیا پیش رفت سامنے آتی ہے۔ اب ذرا کروڑوں روپے کی جو بجلی کے بلز کی مد میں چوری ہوئی ہے اس پہ بات ہو جائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم کی رہائش گاہ کا بجلی کا بل کتنا آیا؟ محض 9,819 روپے۔ جی ہاں، فقط 9,819 روپے، یعنی 10,000 روپے سے بھی کم وزیر اعظم ہاؤس کی بجلی کا بل ہے، جبکہ آن دا کانٹریری جو مزدور 20,000 25,000 روپے کماتا ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، دن رات ایڑیاں رگڑ کے کمائی کر رہا ہے، اس کا بجلی کا بل آ رہا ہے 60,000 65,000 70,000 50,000۔ اب وہ کہاں سے پورا کرتا ہے؟ کسی سے قرضہ لیتا ہے، کسی کی منت ترلا کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے ان کی بلا سے۔ اب اور صرف یہی نہیں، پچھلے مہینے وزیر اعظم ہاؤس کا بجلی کا بل ادا ہی نہیں کیا گیا۔ اور تو اور جو ہماری ماشاءاللہ سے منسٹریز ہیں اور سرکاری ادارے ہیں، ان کے آپ حالات دیکھیں۔ کابینہ بلاک بجلی کے بلوں کی مد میں 7,64,97,000 روپے سے زائد کا نادہندہ ہے، یعنی انہوں نے ابھی ادا کرنے ہیں۔ 7,64,97,000 روپے ڈیو ہیں ان کے، جو ادا ہی نہیں کیے کابینہ بلاک نے۔ سملرلی بی بلاک جو کہ سیکریٹریٹ جہاں پہ مختلف وزارتوں کے دفاتر ہیں، وہاں پہ جو بی بلاک ہے جناب، اس میں بہت سی منسٹریز کے آفیسز ہیں، تو وہاں پر جناب 9,83,67,000 یعنی 9,83,67,000 روپیز کے بل ادا ہی نہیں ہوئے۔ وہ ابھی واجب الادا ہیں، وہ کس نے ادا کرنے ہیں؟ ان کی بلا سے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر ایف بی آر جو ہے، جو دوسروں سے ٹیکس کلیکٹ کرنے کا ذمہ دار ہے، پوری قوم سے ریونیو کلیکٹ کرتا ہے، اور اگر آپ ٹیکس نہیں وقت پر ادا کرتے تو آپ کو ای میلز آتی ہیں، نوٹسز آتے ہیں۔ وہ ایف بی آر ماشاءاللہ سے بجلی کے بلوں کی مد میں خود اس نے ابھی 1,54,20,000 روپے کے بلز ادا کرنے ہیں، ابھی ادا ہی نہیں کیے۔ پھر آ جائیں جی سی بلاک میں بھی کچھ منسٹریز ہیں، ایجوکیشن منسٹری اور کچھ دیگر منسٹریز کے دفاتر ہیں۔ اس نے جناب 4,04,49,000 روپے سے زائد کے بلز ابھی ادا کرنے ہیں، جو کہ ادا نہیں ہوئے۔ یعنی ایک بلاک میں آپ دیکھیں مختلف وزارتوں کے دفاتر ہیں، کسی کے 9.5 کروڑ سے زائد کے بلز رہتے ہیں، کسی کے 4.5 کروڑ سے اوپر کے ہیں، کسی کے 4.5 کروڑ روپے سے اوپر کے ہیں۔ کابینہ بلاک کی آپ صورتحال دیکھ لیں، اور وزیر اعظم ہاؤس کا تو ماشاءاللہ آیا ہی 10,000 روپے سے بھی کم بل ہے۔ سندھ ہاؤس جہاں پہ لوٹوں کو بڑی حفاظت سے رکھا گیا تھا عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے، سندھ ہاؤس کا جناب بجلی کا بل 66,53,000 روپے سے زائد ابھی پینڈنگ ہے، جو کہ ادا ہی نہیں کیا گیا۔ پنجاب ہاؤس نے بھی 51,20,000 روپے کا بل ادا ہی نہیں کیا بجلی کا، جو کہ ڈیو ہے۔ اور پارلیمنٹ ہاؤس جہاں پہ زیادہ تر آپ کو ضمیروں کے سوداگر ملتے ہیں، عوام کی خدمت گزار تو کہیں کوئی بہت کم دکھائی دیتے ہیں، وہاں کے بھی جناب بجلی کے بل کی مد میں 5,20,26,000 روپے واجب الادا ہیں، یعنی 5.25 کروڑ روپے سے بھی زائد کی رقم ہے، جو کہ وزیر اعظم ہاؤس نے بھی پارلیمنٹ ہاؤس نے بھی ابھی ادا کرنی ہے، واجب الادا ہے۔ اسی طرح کیو بلاک جہاں پہ یہ پلاننگ منسٹری ہے، اسی سائٹ پہ فائنانس منسٹری ہے، جو پورے ملک کا فائنانس چلانے کی ذمہ دار ہے، جو وزارتیں ماشاءاللہ سے پلان کرنے کی ذمہ دار ہیں، ان کا اپنا یہ حال ہے کہ وزارت خزانہ سمیت کیو بلاک میں ابھی 4,97,20,000 روپے سے زائد کے بلز رہتے ہیں، جو ادا ہی نہیں ہوئے، یعنی تقریباً 5 کروڑ روپے کے بلز جو ہیں وہ کیو بلاک نے بھی ادا کرنے ہیں، جس میں وزارت خزانہ بھی شامل ہے۔ اسی طرح ماشاءاللہ سے وزارت خارجہ کے بھی بلز جو ہیں وہ بھی اسی طرح بڑی بھاری بھرکم جو رقم ہے وہ ڈیو ہے۔ اور حال یہ ہے کہ سارا زور نظام کا یہ ٹیکس کلیکشن اور یہ بجلی کے بلز کی ان لوگوں سے کلیکشن کی بجائے یہ ہے کہ عمران خان کو کتنی دیر اور جیل میں رکھا جا سکتا ہے۔ آج بھی عمران خان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 2 ہفتے کی توسیع کر دی گئی ہے، یہ کے بعد دیگرے کیسز پر کیسز پر کیا میاں صاحب کو یہ لگتا ہے کہ وہ آتے ساتھ بڑی ایک سموتھ رائڈ ہوگی اور اس کے بعد بس امن ہی امن، شانتی ہی شانتی ہوگی اور کوئی ان سے پوچھے گا نہیں؟ مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا۔
जस्टिस काजी फाइज ईसा जो अब नए चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये उनका बतौर चीफ जस्टिस तो इम्तिहान है ही है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा उनको स्टिग्मेटाइज़ करती रही कुछ सियासी जमातें कि हमारे चीफ जस्टिस आएंगे तो फिर ऐसे होगा, हमारे चीफ जस्टिस आएंगे तो फिर वैसे होगा, और उमर अता बंदयाल साहब को जो मिलाइन करते रहे, बावजूद उमर अता बंदयाल साहब के बहुत से ऐसे फैसलों से मुस्तफ़ीद होने के, जिसकी वजह से ये इक़्तिदार में 16 महीने आए, इमरान खान की हुकूमत गिराने में, फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग उड़ाने में ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का कलीदी किरदार था। वो अगर ना उड़ाते उस रूलिंग को तो कभी भी शहबाज शरीफ की हुकूमत ना आ सकती। लेकिन अब नून लीग का ये दिल है कि अवाम को डिमेंशिया हो जाए, वो भूल जाएं कि जो फ़ायदे ही हासिल करते रहे हैं, और सिर्फ इनके साथ हमदर्दी जो है वो की जाए कि देखें आपको करप्शन पे सवाल कर लिया, आपसे मनी ट्रेल मांग ली, माफ़ कर दें, बड़ी गलती हो गई है। तो अब काजी फाइज़ साहब ने ये तय करना है कि क्या लोग जो पाकिस्तान की अवाम है वो इनको आइन के साथ खड़ा हुआ पाएंगे, या फिर पीडीएम की जमातों के साथ इनको खड़ा हुआ पाएंगे। क्या वो वक्त पर आइनी मुद्दत के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने के हवाले से अपनी राय देंगे, या फिर जो हो रहा है वैसे ही होता जाने देंगे। ये बहुत कुछ अहम सवालात हैं। आज शाह महमूद कुरैशी साहब से भी रिपोर्टर्स ने समात के वक्त सवाल जवाब किए। जब वो आ रहे थे तो उनसे एक दो लोगों ने सवाल किए कि आप ये बताइए कि आप पर गद्दारी का जो बातचीत हो रही है कि आपने गद्दारी की है और बड़ा सीरियस किस्म का आप पे आगे मामलात हो सकते हैं कानूनी एतबार से, तो आपकी इस हवाले से क्या राय है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मुझे पहले ही जो जेल में बैरक दे रखा है, जहाँ पे मुझे रखा हुआ है, वो बिल्कुल फांसी घाट के करीब है, बिल्कुल फांसी घाट के साथ है। तो अगर मैंने कोई गद्दारी की है तो मुझे फांसी पे लटका दें, और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो कम अज़ कम जज साहब डिले ना करें। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, इसलिए वक्त पर फैसला दे दें, और अगर मैंने कोई गद्दारी की है मुल्क के साथ तो मुझे फांसी पे लटका दें, और जो कि मैंने नहीं की। ये कहना था शाह महमूद कुरैशी साहब का। तो लेट्स सी नाज़रीन क्या होता है, किस तरफ चीज़ें जाती हैं। अभी तो प्रेसिडेंट साहब की ये तारीख़ की तजवीज़ ने एक नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है। अगरचे शुरू में सुनकर तो मैं भी ज़रा थोड़ी सी खुश थी कि चलो अच्छा है, एक आइनी किरदार अपना निभा दिया प्रेसिडेंट साहब ने, लेकिन अब प्रेसिडेंट साहब के हवाले से जो ये एतराज़ उन पर एक आयद किया जा रहा है कि इन्होंने उस तरह से तारीख़ का आउटराइटली ऐलान नहीं किया और तजवीज़ पेश कर दी उस इलेक्शन कमीशन को, जो पिछले साल अप्रैल 2022 में खड़ा होकर कहता था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि हमें सिर्फ 6 महीने का वक्त दे दें तैयारी का, उसके बाद अक्टूबर 2022 से ऑनवर्ड्स जब मर्ज़ी आप इलेक्शन कहें हम करवा देंगे। हालांकि कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह सकता। इलेक्शन कमीशन को जिस वक्त भी अगर कबल अज़ वक्त असम्बलीज़ डिज़ोल्व हो जाएँ, वफाकी और सूबाई असम्बलीज़, तो 90 दिन के अंदर अंदर आइनी तौर पर वो बाउंड है इलेक्शन करवाने के लिए। और अगर ये असम्बलीज़ अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी करके ख़त्म होती हैं तो फिर 60 दिन के अंदर अंदर। इनके पास कोई लीगल एक्सक्यूज़ नहीं है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सक्यूज़ नहीं है कि ये उसको डिले कर सके मामले को, लेकिन इसके बावजूद एक लिबर्टी लेकर इन्होंने ये बात पिछले 1.5 साल पहले की थी, और आज देख लें 1.5 साल गुजर चुका है और इलेक्शन कमीशन इस तरह से टाल मटोल से काम ले रहा है जैसे पीडीएम भी नहीं ले रही। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब पर भी उठता है, जिनके पास डोनाल्ड ब्लूम से तो मिलने का वक्त है, जो अमरीकी सफ़ीर है पाकिस्तान में। इनके पास मैरियट से मिलने का तो वक्त है, जो बरतानवी सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, भी रिसेंटली आई हैं। क्रिश्चियन टर्नर को उन्होंने रिप्लेस किया है, लेकिन इनके पास सदर पाकिस्तान से मुशावरत करने का वक्त नहीं है। उनको ये इनकार कर देते हैं मिलने से। और अमरीकी और बरतानवी सफ़ीर क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हमारे इलेक्शन कमीशन में बार बार आते हैं, बारी बारी इन दोनों ने चक्कर लगाया, क्यों चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से क्यों मिल रहे हैं, कोई दूर पार के कज़न्स हैं, क्या मामला है भाई। और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो पाकिस्तान में एक आइनी बहरान, जो उनको पता है कि उनकी इलेक्शन की तारीख ना देने की वजह से इतना ज़्यादा चल रहा है, उनसे कोई सवाल नहीं करता। जो टॉक शो भी है वो सदर के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। चलो वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, एक तरफ खेल रहे हैं, वो तो बाद में देखेंगे। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब तो जवाब दें कि आपके इलेक्शन कमीशन का अमला तनख्वाह किस बात की लेता है। इसी एक चीज़ की लेता है ना कि उसने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं वक्त पे। तो अगर वो ये भी नहीं करवा सकता तो फिर पैसे किस चीज़ के ले रहा है। पाकिस्तानी अवाम के टैक्स का पैसा न छोड़ना छोड़ दें, फिर बस अल्लाह के हवाले घरों में बैठे अगर काम नहीं कर सकते। अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन, फिर आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।